हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी अपने पिछले वीडियो में मैंने डाला था पेट का जो सिलेबस था वो हम लोगों ने सब्जेक्ट्स वाइज डाला था कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और अभी हम बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग है उसमें हमें टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने होंगे। पहला है कैलेंडर एंड डेज, दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है लार्ज एंड स्मॉल, और पांचवा हमारा मिरर इमेजेस है, छठा ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सातवां सीरीज क्वेश्चंस है, और आठवां हमारा जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस। इसमें टोटल 14 टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और दूसरा है बुक्स एंड ऑथर्स, फिर आता है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, फिर आगे देखते हैं कैपिटल कंट्रीज एंड करेंसीज, और हमारा छठा जो है इंडियाज़ नेबर्स, फिर सातवां हमारा छठा है इंडियन एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आता है हमारा इंडियन पार्लियामेंट, फिर आता है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फिर इंडियन टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन, फिर इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज, नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड करंट अफेयर्स। उसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर मतलब तीसरा सब्जेक्ट है, इसमें अभी 2 और पॉइंट हैं हमारे, उसको भी कवर करना है द इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में हमें सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा चैप्टर आता है पोस्ट 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमिक बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड हमारा आता है वेरियस इकोनॉमिकल स्कीम एंड प्लान्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम, और चौथा हमारा है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल स्टैटिक्स एंड फिगर्स, और पांचवा हमारा जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। अब हम चलते हैं अपना जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर हमारा 3 है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में हमें सिर्फ 6 टॉपिक्स ही कवर करने हैं, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश वोकैबुलरी है, फिल इन द ब्लैंक्स, और छठा हमारा एरर स्पॉटिंग है। और जनरल हिंदी की अब हम बात करेंगे तो इसमें भी 6 टॉपिक हमें कवर करने हैं। पहला जो है वो कॉमन एरर्स है, फिर जेंडर ऑफ नाउन्स है, इडियम्स एंड फ्रेसेस है, इसमें भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, अनसीन पैसेजेस हैं, राइटिंग एंड कंपोजिशन है। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट की। तो पहला चैप्टर हमारा है बुद्धिज्म, दूसरा है गुप्त एम्पायर, और तीसरा हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चौथा हमारा है जैनिज्म, पांचवा हमारा लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1935, छठा हमारा है मौर्य एंड हर्षवर्धन डायनेस्टी, सातवां हमारा मराठा है, आठवां क्विट इंडियन मूवमेंट है, और जो हमारा नवा टॉपिक है वो राजपूत है, और 10वां है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। और इसके बाद 11वां हम देखेंगे, उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, फिर है सुल्तान एंड मुगल पीरियड, फिर 13 है हमारा द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। फिर हमारा 14 है द राइज ऑफ ब्रिटिश राज
एंड फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। 15वां जो हमारा है वो वैदिक कल्चर है। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस, और जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे टोटल सात जो हमारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स, जनरल केमिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स, साइंटिस्ट एंड इनोवेशंस, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स और यूजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी की तरफ, और ज्योग्राफी में हमें टोटल 13 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें पहला है क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया, डेजर्ट्स, ड्राई एरियाज, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडियन रिवर एंड लोकेशन, मिनरल्स रिसोर्सेज, माउंटेन एंड प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, टाइम जोन, वेरियस ज्योग्राफिकल टर्म्स और वाटरलैंड। उसके बाद हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें हम टोटल जो हमारे टॉपिक हैं वो 10 टॉपिक हैं, उसको हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक आता है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। तीसरा हमारा है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा हमारा आता है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ और पार्लियामेंट्री सिस्टम, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आखिर में हमारा जो 10वां टॉपिक है वो लोकल बॉडीज़ आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें टोटल हमें 9 टॉपिक को हमें कवर करना है। तो पहला हमारा है बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तीसरा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, चौथा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, और 5वां जो हमारा है एवरेज ऑफ नंबर्स है, छठा फ्रैक्शंस है, 7वां क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, 8वां होल नंबर्स है, और चौथा हमारा डेसिमल्स है। तो आप सबको अब सब्जेक्ट्स और उसके अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बताती चलती हूँ मैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो 100 होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/4 है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको जो सब्जेक्ट्स है उसके टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। और आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और आप सबका